से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQ ऑफ IT क्लासेस। आज हम जैसे लास्ट चैप्टर में हमने कम्युनिकेशन स्किल के में की राइटिंग स्किल्स के बारे में यूज़ किया था, तो आज का जो हमारा टॉपिक उसी का ही पार्ट है, द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या होते हैं, जैसे आप 3rd या 4th क्लास से सीखते आ रहे हैं कि सेंटेंसेस के बारे में कि सेंटेंसेस क्या होती हैं। नाउ इंग्लिश सेंटेंस हैव द सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। जैसे आप कोई भी सेंटेंस यूज़ करते हैं इंग्लिश के अंदर तो एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, हमारे पास वर्ब होती है। सम आल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट, और क्या मिलेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। इस सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग दैट डज एन एक्शन। सब्जेक्ट कौन होता है कि कोई भी एक पर्सन है या कोई भी एक चीज़ है जो क्या परफॉर्म कर रही है, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रही है। ए वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन। वर्ब का मीनिंग क्या हो गया, जो भी परफॉर्म हो रहा है उसके एक्शन को डिस्क्राइब करना, दैट इज कॉल्ड वर्ब। ऑब्जेक्ट इज द पर्सन। ऑब्जेक्ट अगेन क्या हो गया, पर्सन हो गया। और थिंग दैट रिसीव द एक्शंस। कोई भी एक पर्सन है या कोई भी एक थिंग है जो एक्शन को रिसीव कर रही है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, दिव्या रीड्स ए बुक। तो दिव्या सब्जेक्ट हो गया, रीड्स वर्ब हो गया, और बुक मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, हमारे पास एक बुक हो गया। तो यहाँ पे एक ये क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया है, दिव्या रीड्स ए बुक। नाउ एक टेबल दी हुई है 1.18 जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको अलग अलग डिस्क्राइब किया हुआ है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। आई एट एन एप्पल। तो यहाँ पे आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, एट क्या हो गया, वर्ब, एन एप्पल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आप खुद पढ़ें, खुद एक बार लिखें एक बार बुक के अंदर और प्रॉपरली यूज़ करके देखें कि सब्जेक्ट्स, वर्ब और ऑब्जेक्ट। नाउ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं बेसिकली, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कुछ सेंटेंसेस के थ्रू यूज़ किया गया है कि जो डायरेक्टली यूज़ किए गए हैं या कुछ इनडायरेक्ट के रूप में यूज़ किए गए हैं। जैसे रीमा बॉट वेजिटेबल। तो यहाँ बॉट क्या हो गया, वर्ब है, वेजिटेबल क्या हो गया, वर्ब प्लस जैसे व्हाट, उसने जो भी चीज़ खरीदी हैं। वर्ब बाय होम किसके द्वारा की गई हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ में। जैसे फातिमा एंड सोनिया प्लेड टेनिस। तो यहाँ क्या हो गया, प्लेड वर्ब हो गई और टेनिस एक्शन हो गया जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। ही ऑफर्ड मी ए चॉकलेट। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ही डायरेक्ट के किस में आएगा, इनडायरेक्ट के किस में क्या जाएगा, मी। ही ऑफर्ड मी कि उसने मुझे चॉकलेट क्या की है, ऑफर की है। द टीचर गिव अस। तो द टीचर क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, गिव अस, गिव क्या हो गया वहाँ पे, वर्ब हो गई। अस जो है वहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो डायरेक्टली एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा लेकिन वो उसमें इन्वॉल्व है इनडायरेक्ट रूप से, तो उसमें क्या यूज हो जाएगा, अस होमवर्क। कि टीचर हमें क्या दे रहा है, होमवर्क दे रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में यूज़ किया। एक्टिव एंड पैसिवाइज सेंटेंसेस। एक्टिवाइज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सेंटेंसेस। जैसे एक एग्जांपल दिया है, देखो इसने, संजय ब्रोक द ग्लास, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाई संजय। तो एक्टिव जो सीधा बोला गया है दैट इज एक्टिव, संजय ब्रोक द ग्लास, कि संजय ने ग्लास को तोड़ दिया है। अगर इसको पैसिवाइज के रूप में कन्वर्ट करें, कि अगर रिवर्स तरीके से यूज़ करें, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाई संजय, कि जो ग्लास हो किसके द्वारा तोड़ा गया, संजय के द्वारा तोड़ा गया। नाउ सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन। अगर कोई सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो क्या हो गया, एक्टिवाइज हो गया। सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट रिसीव एन एक्शन। अगर कोई एक्शन रिसीव कर रहा है आर नोन टू बी ए पैसिवाइज। अगर सब्जेक्ट कोई भी जो भी एक्शन हो रहा है उसको अगर रिसीव करेगा तो वो पैसिवाइज है, अगर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो एक्टिवाइज है। अगर जैसे ग्लास किसके द्वारा तोड़ा गया, संजय के द्वारा, तो ये रिसीव हो गया वहाँ पे, जबकि संजय ब्रोक द ग्लास, ये नॉर्मल बोल दिया आपने कि संजय ने ग्लास को तोड़ा है। तो एक्टिवाइज जिसमें डायरेक्टली एक्शन परफॉर्म हो रहा है,
पैसिव वॉइस में एक्शन रिसीव हो रहा है सब्जेक्ट के द्वारा। नाउ एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सी रोट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखा। ए लेटर वॉज रिटन बाय हर, उसके द्वारा एक लेटर लिखा गया। ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। द डोर वॉज ओपन बाय हिम, जैसे नॉर्मल इस टाइप से भी आप पैसिव वॉइस के रूप में कन्वर्ट करते हैं। मोहन प्लेड द फ्लूट, द फ्लूट वाज प्लेड बाय मोहन। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं दैट इज़ द एक्टिव वॉइस और किसके रूप में थी, पैसिव वॉइस। अब टाइप ऑफ स्टेटमेंट में सेंटेंसेस में कुछ आगे हैं। स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें आप कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और स्टेट ए फैक्ट, यानी कोई भी स्टेटमेंट देते हैं या कोई भी फैक्ट के बारे में बताते हैं तो वो क्या कहलाती है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाती हैं। क्वेश्चंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज हो जाता है, तो वो कौन सब्जेक्ट हो गए, क्वेश्चन और इंटरोगेटिव। इमोशंस, रिएक्शन और एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस, जो किससे खत्म होते हैं, लास्ट में एक्सप्लेनेशन साइन से खत्म होते हैं। किसी भी इमोशंस को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करना, दैट इज द इमोशंस रिएक्शंस हैं। ऑर्डर और इम्परेटिव सेंटेंसेस, अगर किसी चीज़ के ऑर्डर दिया जाता है तो वो किससे यूज होंगे, ऑर्डर और इम्परेटिव। दिस सेंटेंस शोन एन ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, अगर इस टाइप से कोई भी आते हैं तो ये फुल स्टॉप से भी ख़त्म हो सकते हैं और एक्सप्लेनेशन साइन से भी ख़त्म हो सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं। पहले जो एग्जांपल है डिक्लेरेटिव के यूज़ करते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल, नॉर्मल है कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। इट इज़ वेरी कोल्ड, आई कंप्लीट माई प्रोजेक्ट, तो ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप। देन सेकेंड, डिड यू गो टू स्कूल, आप पूछा, डिड यू, क्या तुम स्कूल गए। हाउ इज़ वेदर, वेदर कैसा है। डिड यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, अगर कोई भी क्वेश्चंस किसी से पूछा जाता है तो उस केस में क्या आएगा, इंटरोगेटिव या वो क्वेश्चंस के से रिगार्डिंग है। इमोशंस में आई केम फर्स्ट इन द क्लास, ओह इट इज़ सो कोल्ड, आई कंप्लीट माई प्रोजेक्ट, आगे क्या लगा है, एक्सप्लेनेशंस। ऑर्डर के रूप में गो टू कॉलेज टुडे, स्कूल जाइए, तो वहाँ पे एक ऑर्डर दिया गया है। वियर योर स्वेटर, कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे जब अगर किसी चीज़ से रिगार्डिंग ऑर्डर देते हैं तो वो ऑर्डर और इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। अब एक पॉइंट है पैराग्राफ की, पैराग्राफ कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैराग्राफ। जैसे आप आफ्टर 12th जैसे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो आज के दिन उसमें 500 या 1000 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना आता है कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। तो पैराग्राफ का मीनिंग क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस या लाइंस को जब हम इकट्ठा करते चले जाते हैं तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड पैराग्राफ। यू हैव लर्न्ड अबाउट सेंटेंसेस, ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस फॉर्म एज पैराग्राफ, कि जब हम कुछ सेंटेंसेस एक ग्रुप बना लेते हैं तो क्या बन जाते हैं, पैराग्राफ। वाइल राइटिंग ए पैराग्राफ मेक श्योर द सेंटेंस हैव ए कॉमन आइडियाज़, कि आपके पास जो भी पैराग्राफ लिखते हैं पैराग्राफ में आप कॉमन आइडियाज़ को लिखें। व्हेन यू वांट टू राइट अबाउट ए डिफरेंट आइडिया मेक ए न्यू पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट योर स्कूल, अगर आप किसी स्कूल, अपनी स्कूल के बारे में लिख रहे हैं, द फर्स्ट पैराग्राफ कैन बी ए सेंटेंस अबाउट द नेम, लोकेशन, साइज एंड अदर सच डिटेल्स। तो क्या लिखोगे, अपना नाम, लोकेशन रखिए, साइज रखिए एंड द कुछ और डिटेल्स आप यूज़ करिए। तो ये हमने आज राइटिंग स्किल का नेक्स्ट चैप्टर किया था, जिसमें हमने राइटिंग स्किल्स से रिगार्डिंग आज हमने सेंटेंसेस या कुछ अदर टॉपिक्स के बारे में यूज़ किया। तो ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा हो गया था आज, 8। ओके स्टूडेंट्स।